डियर स्टूडेंट्स, इसी परीक्षा चैनल में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वही है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से ही रिलेटेड है। ठीक है, कुछ और अदर क्वेश्चन हैं। देखिए, घुमा के इस तरीके के क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये दिया गया है पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वो जो छोटी से छोटी संख्या है हमारे पास जिसे हम ज्ञात करेंगे, वो किससे विभक्त हो रही है? 16 से, 18 से, 20 से और 24 से पूरी तरह विभक्त हो रही है। लेकिन कब? जब उस संख्या में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, मतलब उस संख्या से हमको क्या करना पड़ेगा? पहले 8 घटाना पड़ेगा, तब वो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल के देखें क्या मिलता है हमको। 16, 18, 20, 24। ठीक है, इसका लघुत्तम निकाल लें हम। 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से गया, 2 चौको 8, 9 में नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से गया, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6। फिर 2 से 2 एकम 2, 9, 5 और ये 3। 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, 5, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 5 नहीं गया। इसके बाद ये फिर 5 से जाएगा, 1, 1 और 5 एकम 5। इस तरीके से वह संख्या हमको क्या मिल गई? वो मिल गई हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये तो इन सब का 16, 18, 20 और 24 का क्या प्राप्त हो गया हमको? एलसीएम, लघुत्तम प्राप्त हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 में 3 तिरका 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 शून्य शून्य 9 7 63, 9 8 72, 720। ये तो आ गया एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समाप्त आ गया, मतलब ऐसी संख्या हमको प्राप्त हो गई कि ये जो है 16 से भी विभक्त होगी, ठीक है, और 18 से भी विभक्त होगी, 20 से भी विभक्त होगी और 24 से भी विभक्त होगी। मतलब 720 वह संख्या है। इन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाल लिया और जो एलसीएम हमको मिला है, ये है ना लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। लेकिन हमको संख्या कौन सी ज्ञात करनी है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, मतलब कि हमको ये 720 ज्ञात नहीं करना है, बोल रहा है जिसमें से जब हम 8 घटा दें तब वो इन सब से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब कि वह संख्या क्या होगी? 720 ना होके हमको इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? 728 प्राप्त हो जाएगा। और 728 वह संख्या है जिसमें से हम यदि 8 घटा दें, प्रश्न में बोल रहा ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, तो 728 ही वह संख्या होगी जिसमें से यदि हम 8 घटा दें, तो जब 8 घटाएंगे हम 728 में से तो बचेगा कितना? 720। तो जो 720 बचेगा, तो शेष बची संख्या, मतलब कि जो 720 है वो 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी 720 16, 18, 20 और 24 से विभक्त है ही। मतलब वो संख्या 720 ना होके हम उसमें 8 और जोड़ के बता देंगे कि वह संख्या 728 होगी, जिसमें से यदि हम 8 घटा दें, तो जब 728 से स्वाभाविक है 8 घटाएंगे तो 720 बचेगा, और जब 720 बचेगा तो ये सबसे क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ बोल रहा है जिसमें से 8 घटाने पर, तो यहाँ 8 घटा नहीं देना है हमको। हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको 720 में हमको 8 जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमको वह संख्या 728 मिलेगी। और अब 728 में से जब 8 घटाएंगे तब यह पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अपन 720 में से ही 8 घटा दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर, फिर वही चीज आ गई कि इन तीनों संख्याओं से भाग दे रहे हैं हम, तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? क्रमशः 8, 13 और 18 जो है वो शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो एलसीएम तो हमको लेना ही पड़ेगा।
ठीक है, 20, 25 और 30 का लघुत्तम ले लिया हमने। 2 धाम 20, 25, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से दिया, 2 पंचे 10, 25 और 15 में फिर नहीं गया, 3 से चला जाएगा, ये 25 में नहीं जाएगा, 3 पचे 15, 5 से दे दो, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5 और फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो ये जो एलसीएम इसका मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 तिया 300। ये तो एलसीएम मिला। अब प्रश्न को हम देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30, ये जो 300 मिला है, ये जो 300 हमको मिला है, ये 20 से पूरी तरह विभक्त है, 25 से भी पूरी तरह विभक्त है और 30 से भी पूरी तरह विभक्त है। तो हमको ये नहीं बताना पूरी तरह विभक्त है, हमको क्या बताना है कि यदि 20 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। मतलब ये 20 से पूरी तरह विभक्त नहीं हो रही है, शेषफल कितना बचेगा, 8। 25 से यदि हम भाग दें, अभी देखो 25 से तो ये भाग चले जाएगी, 20 से भी पूरी तरह जाएगा, 25 से भी जाएगा और 30 से भी जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो एलसीएम है, 20, 25 और 30 का एलसीएम है। तो हमको ये एलसीएम नहीं ज्ञात करना, हमको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है कि यदि 20, 25 और 30 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 8, 13 और 18 बच जाए। तो ये भाग दे रहे हैं तो ये कहला गया भाजक, ये क्या कहला गए, भाजक। और जब 20 भाजक है तो शेषफल क्या है, 8। जब 25 भाजक है तो शेषफल क्या है, 13। और जब 30 भाजक है तो शेषफल क्या है, 18। तो भाजक और उसके संगत शेषफल का अंतर, तो इसका अंतर जब हम निकालते हैं तो क्या देखते हैं, 20 में से 8 घटा दें, 20 में से 8 घटा दें, या 25 में से 13 घटा दें, या 30 में से 18 घटा दें। देखो यहाँ पर 20, 25, 30, 20, 25, 30 ये भाजक हैं, इससे भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 8, 13 और 18। और प्रत्येक कंडीशन में बच क्या रहा है, 20 में से 8 घटा देंगे 12 बचेगा, 25 में से 13 घटा देंगे 12 बचेगा और 30 में से 18 घटा देंगे तो भी 12 बचेगा। तीनों कंडीशन में 12 बचेगा। इसका मतलब वह संख्या 300 ना होके 300 ऋण 12 मतलब कि क्या हो जाएगी, 288। 288 ही वह संख्या होगी कि जिसमें हम यदि 20 का भाग दें, जिसमें हम किसका भाग दें, 20 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 288 ही वह संख्या होगी जिसमें हम यदि 25 का भाग दें, किसका भाग दें, 25 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 13 बचेगा। और 288 ही वह संख्या होगी जिसमें यदि हम 30 का भाग दे दें तो 30 का भाग देने पर शेषफल कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। तो इस तरीके से संगत भाजक और शेषफल का अंतर जो आएगा उसको हमको एलसीएम में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर हम मिलते हैं कल अगले वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।